हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर के साथ समझाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश के 2 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चंस होंगे ये आपके 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे और ये आपके द टाइगर किंग चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि ये क्वेश्चन आपका आसानी से आपको पता चल जाए और आप इसका आंसर आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो फिर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Why did the Tiger King decide to kill ये 100 टाइगर्स? यानी कि टाइगर किंग ने 100 बाघों को मारने का फैसला क्यों लिया? डिस्क्राइब द एफर्ट्स ही मेड टू अटेन हिज टारगेट, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो टाइगर किंग थे उन्होंने 100 बाघों को मारने का फैसला क्यों किया और 100 बाघों के मारने का जो लक्ष्य था उनका, उसको पाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, क्या क्या प्रयास किया। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल ये 100 टाइगर, यानी कि टाइगर किंग ने 100 बाघों को मारने का निर्णय इसलिए लिया बिकॉज, क्योंकि देयर वाज ये प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, एक भविष्यवाणी थी अकॉर्डिंग टू, जिसके अनुसार व्हिच ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, जिसके अनुसार 100वें बाघ द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कुछ ज्योतिषी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो टाइगर किंग थे उनकी मृत्यु जो है 100वें बाघ के कारण होगी, उनकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, वो भी 100 टाइगर के कारण होगी। ठीक है, तो इसीलिए टाइगर किंग जो थे उन्होंने बाघों को मारना स्टार्ट किया। ठीक है, आगे देखिए, ही देन, ठीक है, इसका मतलब होगा ही देन, इसका मतलब फिर उन्होंने स्पेंट ये सिग्निफिकेंट टाइम, यानी कि एक महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया, एक महत्वपूर्ण समय बिताया, एंड मेड न्यूमरस इफेक्ट, और बहुत सारे प्रयास किए टू फुलफिल हिज टारगेट, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, ऑफ किलिंग ये 100 टाइगर, यानी कि 100 बाघ को मारने के लिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय बिताया और 100 बाघ को मारने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई प्रयास किए। देखिए, ही स्पेंट ये सिग्निफिकेंट टाइम, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय बिताया, एंड मेड न्यूमरस इफेक्ट टू फुलफिल इस टारगेट ऑफ किलिंग ये 100 टाइगर्स, अपने 100 बाघों को मारने के प्रयास में उन्होंने बहुत सारा समय बिताया। आगे देखिए, ही स्टेड इन द फॉरेस्ट फॉर मैनी डेज, यानी कि वह कई दिनों तक जंगल में भी रहे। देखिए, ही स्टेड, वो ठहरे या रहे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर मैनी डेज, यानी कि कई दिनों तक। ठीक है, आगे देखिए, ही फायर्ड मैनी ऑफ हिज ऑफिसर्स फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर टू किल, यानी कि ही फायर्ड, उन्होंने क्या किया, कई नौकरी से निकाल दिया, मैनी ऑफ हिज ऑफिसर्स, कई अधिकारियों को, फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर टू किल, क्योंकि उन्हें मारने के लिए बाघ नहीं दिए। ठीक है, मतलब बाघ नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने, टाइगर किंग ने क्या किया, टाइगर किंग ने अपने कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्हें मारने के लिए बाघ नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नौकरी से कई ऑफिसर्स को निकाल दिया। आगे देखिए, द टाइगर किंग इवन मैरिड ए गर्ल, यानी कि टाइगर किंग ने एक लड़की के साथ शादी की, फ्रॉम अनदर किंगडम, एक दूसरे राज्य, ठीक है, एक दूसरे राज्य के लड़की से शादी की, व्हिच हैड ये लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में जो टाइगर थे उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बहुत सारे टाइगर थे। व्हेन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन हिज ओन किंगडम, और उन्होंने ये शादी क्यों की, क्योंकि इनके राज्य में जो टाइगर्स हैं ये विलुप्त होने लगे थे, यानी कि ये जो है लगातार टाइगर्स को मारते जा रहे थे और टाइगर्स की संख्या लगातार घटती जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किया, एक लड़की से शादी किया जो कि दूसरे राज्य से थी, और जिस लड़की से इन्होंने शादी किया उसके राज्य में जो टाइगर थे उनकी संख्या ज्यादा थी, टाइगर की आबादी ज्यादा थी, और क्योंकि राजा के राज्य में जो टाइगर हैं उनकी आबादी घट गई थी, वो विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने शादी की। आगे देखिए, द टाइगर किंग आल्सो बैंड टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, यानी कि टाइगर किंग ने अपने राज्य में टाइगर को मारने पर बैन लगा दिया, यानी कि टाइगर किंग ने अन्य राज्य क्या किया,
टाइगर किंग ने अपने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा, ठीक है, केवल राजा ही मार सकता है। एंड डिड नॉट परमिट, ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एंड डिड नॉट परमिट, और एक बड़े अधिकारी को भी उन्होंने अनुमति नहीं दी। परमिट का मतलब अनुमति देना। ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बड़े रैंक के अधिकारी को भी उन्होंने बाघों को मारने की अनुमति नहीं दी। हु विजिटेड, जो आए थे प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम टू शूट टाइगर, यानी कि टाइगर्स को मारने। तो क्या किया, राजा के राज्य में कुछ ऑफिसर्स आए थे, ठीक है। टाइगर को एक ऑफिसर आया, किस लिए, वो टाइगर्स को मारना चाहता था, ठीक है। इसके लिए उनके राज्य में एक ऑफिसर आया, लेकिन राजा ने, टाइगर किंग ने उन्हें बाघों को मारने की अनुमति नहीं दी। एज ही फियर दैट, और उन्हें डर था, अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, कि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी आएंगे, वुड टर्न अप फॉर सिमिलर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सेम, ठीक है, क्या आएंगे, वो इसी तरह के अभियान के लिए वो आएंगे। यानी कि इनका मतलब है कि अगर उन्होंने एक ऑफिसर को बाघ को मारने की अनुमति दे दी, तो क्या होगा, आगे चलकर और भी ऑफिसर्स आएंगे, वो भी बाघों को मारने के लिए इनसे अपील करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने अनुमति नहीं दी, बाघों को मारने की अनुमति उन्होंने नहीं दी, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब किया उन्होंने। टाइगर किंग ने 100वें बाघ को मारने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने एक लड़की से शादी की, दूसरे राज्य की लड़की से, जिस राज्य में बहुत ज्यादा बाघ थे, बहुत ज्यादा टाइगर्स थे, ठीक है। अच्छा, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, यानी कि टाइगर किंग को अपने राज्य को गंवाने का खतरा क्यों हुआ, यानी कि कब टाइगर किंग को लगा कि वह अपने राज्य को गंवा सकते हैं। हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर, और वह कैसे इस खतरे से बचने में सक्षम था, वो जो है इस खतरे से कैसे बचा, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। यानी कि टाइगर किंग लगातार टाइगर्स को मार रहे थे, उन्होंने ऑफिसर्स को भी टाइगर को मारने की अनुमति नहीं दी, तो उन्हें लगने लगा कि उनका राज्य जो है वो खतरे में है, ठीक है। तो उन्होंने वो खुद को कैसे बचाए, अपने राज्य को कैसे उन्होंने बचाया, तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, वंस ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे, ठीक है, टाइगर्स को मारने के लिए। तो देखिए, वंस ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ठीक है, यानी कि एक बार एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी ने जो है वो प्रतिबंधपुरम आया, विथ ये विश, एक इच्छा के साथ, टू हंट ये टाइगर, यानी कि टाइगर्स का शिकार करने के लिए, एंड गेट हिज फोटोग्राफ, और उसके साथ फोटोग्राफ लेने के लिए, किसके साथ, क्लिक्ड विथ द कर्कस। कर्कस का मतलब होता है जो टाइगर का शव है, ठीक है, जो उसकी लाश है, उसके साथ फोटो लेने के लिए। यानी कि क्या हुआ, एक बार एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी ने एक बाघ का शिकार करने और शव के साथ खींची गई तस्वीर प्राप्त करने की इच्छा के साथ वो प्रतिबंधपुरम आए। यानी कि क्या हुआ, एक बार ब्रिटिश ऑफिसर आया, ठीक है, वो क्या करने के लिए आया था, वो बाघों का शिकार करने के लिए और बाघों को मारकर उनके शव के साथ, उनके लाशों के साथ फोटो खींचने की इच्छा को लेकर वो प्रतिबंधपुरम आया। लेकिन राजा तो ऐसा करने नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो बाघों को मारना उसने बैन किया हुआ था, सिर्फ वही मार सकता था। आगे देखिए, बट द महाराजा रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर ये टाइगर हंट, लेकिन क्या हुआ, महाराजा ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, ठीक है, उन्होंने बाघ का शिकार करने की अनुमति देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। देन अदर ऑफिसर्स टू वुड टर्न अप विथ सिमिलर रिक्वेस्ट, और उन्हें डर था कि यदि उन्होंने एक अधिकारी को बाघ के शिकार की अनुमति दी तो अन्य अधिकारी भी इसी तरह के अनुरोध के साथ आएंगे। यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर महाराजा ने एक अधिकारी को बाघ को मारने का अनुमति दे दिया तो क्या होगा, आगे चलकर और भी अधिकारी आएंगे जब उन्हें पता चलेगा, तो इसीलिए उन्होंने ऑफिसर को अनुमति नहीं दी। एज ही हैड रिफ्यूज्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट, ठीक है, और जैसा कि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, द टाइगर किंग स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, और टाइगर किंग अपने राज्य को गंवाने के खतरे में था, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर को उसने बाघ का शिकार करने से इनकार कर दिया था। अब उसे डर था कि कहीं मैं अपना राज्य ना खो दूं। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ऑन द इश्यू, और महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। जो महाराजा के साथ दीवान रहते हैं उन्होंने महाराजा के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया कि कैसे हम उन ब्रिटिश अधिकारियों को मनाएं, कैसे हम उनको खुश करें, ठीक है। तो क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई। देखिए, दे डिसाइडेड टू गिफ्ट डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को निशाना बनाया। उन्होंने क्या किया,
दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू गिफ्ट, उपहार देने का, डायमंड रिंग यानी कि हीरे की अंगूठी का, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को। तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को अंगूठी भेंट करने का फैसला किया, वो भी हीरे की अंगूठी, ठीक है। दे सेंट हर 50 रिंग्स एंड थॉट दैट, उन्होंने क्या किया, 50 से ज्यादा अंगूठियां उनके पास भेजी, ठीक है, किसके पास, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास, ठीक है। और सोचा, थॉट मतलब सोचा, दैट कि द वोमेन वुड चूज, यानी कि जो महिला थी वो क्या करेगी, वो चूज करेगी, ठीक है, यानी कि वो लेगी किसको, 1 or 2 रिंग्स, यानी कि 1 या 2 अंगूठी को। तो क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को हीरे की अंगूठी देने का फैसला लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, दे सेंट हर 50 रिंग्स एंड थॉट दैट, उन्होंने लगभग 50 से भी ज्यादा अंगूठियां भेजी और सोचा कि द वोमेन वुड चूज 1 or 2 रिंग्स, की महिला 1 या 2 अंगूठियां पसंद करेगी। बट द लेडी केप्ट द होल लॉट, लेकिन क्या हुआ कि वो जो महिला थी उसने सभी अंगूठियों को रख लिया, ठीक है, राजा ने जितनी भी अंगूठियां दी थी उन सभी अंगूठियों को उन्होंने रख लिया। लेकिन महाराजा तो महाराजा थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे, क्यों, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपी, यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए थे, क्योंकि वो अंगूठियां 3 लाख रुपए से भी ज्यादा थी उस जमाने में, ठीक है। बट ही हैड मैनेज टू सेव हिज किंगडम, लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में सफल रहे, ठीक है। भले ही उन्होंने 3 लाख रुपए की अंगूठी गंवा दी हो, लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को जो है अंगूठियां भेंट में दे दी। 10 इस प्रकार बाई ब्रिबिंग, यानी कि रिश्वत देकर, बाई ब्रिबिंग एक प्रकार से रिश्वत देकर, द ब्रिटिश ऑफिसर को ही वाज एबल टू अवॉइड द डेंजर, उन्होंने खतरे से वो बचने में सफल रहे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन आपका था कि टाइगर किंग को अपने राज्य को गंवाने का खतरा क्यों हुआ, वह कैसे इस खतरे से बचने में सक्षम था। तो देखिए, टाइगर किंग के राज्य में जो है एक बार एक अधिकारी आया, ठीक है, हाई रैंक का अधिकारी आया, वो यह इच्छा लेकर आया, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, वह यह इच्छा लेकर आया कि वह टाइगर्स का शिकार करेगा और उसके लाश के साथ फोटो क्लिक करेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, टाइगर किंग ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि और भी बहुत सारे ऑफिसर्स आएंगे और यही इच्छा लेकर आएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने मना तो कर दिया, बट उन्हें लगने लगा कि मैंने मना कर दिया है, इससे मेरा राज्य खतरे में है। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑफिसर्स की पत्नी थी उनको डायमंड रिंग देने का फैसला लिया, ठीक है। और डायमंड रिंग उन्होंने दिया, 50 से भी ज्यादा अंगूठियां दी, और उस महिला ने 50 अंगूठी रख ली, ठीक है। लेकिन इससे राजा को कोई दिक्कत नहीं हुआ और वह 3 लाख रुपए देकर अपने राज्य को बचाने में सफल रहे, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।